की जो वज़ाइफ हैं, वो वज़ाइफ जो मैं टीवी पे बताता हूँ किसी के पूछने पे उमूमी होते हैं। वो पूछने वाला तो एक ज़रिया बनता है, लेकिन वो उमूमी होता है कि आपके अभी अगर उसी तरह के हालात हों तो आप बिल्कुल जो है उस पर अमल कर सकते हो, उस पर कोई मजाका नहीं है, उसकी आम इजाज़त होती है। बाकी पूछने वाले का ज़रिया बनता है, लेकिन ये कि खसूसियत नहीं होती कि वही करे कि दूसरा कोई ना कर सके। या ये कि आपने माँ सुना किसी और शख्स को कोई तकलीफ हुई, तो आपने मेरा वो वजीफ़ा सुना हुआ है, उसकी भी मैंने इजाज़त दे रखी कि आप आगे बता सकते हैं कि हाँ भी मुफ्ती साहब हमें ये वजीफ़ा बताया था, ये आप ये अमल कर लें। तो ये तो एक सदका जारिया है, उसकी मैंने आम इजाज़त दे रखी है ताकि मेरे लिए अल्लाह के यहाँ जो अजर सवाब का ज़ख़ीरा जमा हो। बाकी जो है वो 2 वक्त की रोटी अल्लाह ने इंतज़ाम कर। कुरान करीम की तिलावत जो है नाग़े के दिनों में मना होती है, लेकिन बाकी जो है ज़िक्र व अज़कार, अल्लाह के अस्मा का ज़िक्र, दुरूशी वग़ैरह वो नाग़े के दिनों में बिल्कुल पढ़ सकती हैं। तो कोई भी इस्म आज़म या हय्यू या क़य्यूम या अल्लाह या रहमान या रहीम, इस तरह या ज़ल जलाल वल इकराम वगैरह, तो अल्लाह के कोई भी नाम है इसमें आज़म के, वो नाग़े के दिनों में ख़वातीन पढ़ सकती हैं, उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। सर एक छोटा सवाल है, आजकल बड़ी पोस्ट चल रही है व्हाट्सएप पर कि एक ही कुर्बानी पूरे घर की तरफ से काफ़ी है, तो क्या ये सच है? और किसी मुफ्ती साहब ने इसको बताया है, तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आप हमारे जो है प्रोग्राम को अप्रिशिएट करते हैं और आज के मजमून को आपने पसंद किया। अल्लाह ताला इसका पूरा पूरा नफ़ा आपको भी पहुँचाए और हमारे लिए भी काबिल अजर हो। सवाल है, ये तो बड़ा मुज़िका खेज़ जो है आपने सवाल किया कि भाई ये कोई ऐसी पोस्ट चल रही है कि वो कह रहे कि एक कुर्बानी पूरे घर वालों के लिए काफ़ी है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात की है। तो फिर एक हज भी पूरे ख़ानदान के लिए काफ़ी हो जाना चाहिए, पर एक हाजी भेज दें वो सब की तरफ से हज हो गया। फिर नमाज भी एक ही भेज दें उसको डंडे सोटे मार के जाए, यार तू नमाज़ पढ़ के हमारी सो की नमाज अदा हो जाए, हैं। तो फिर तो रोज़ा भी उसे एक ही बैल तो ये तैयार कर लें घर में, भाई तू रोज़ा रख, बस हम सब का रोज़ा तेरी तरफ से अदा हो जाएगा। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, ये तो सारी इबादतें आसान हो जाएंगी। तो घर में एक बग गोया के संडा तैयार कर लें आप, और उस बेचारे के ज़िम्मे सारा वो कोलू का बैल होता ना, ये कोलू का बैल बना लें, हैं। वो रोज़े भी रखे आपकी तरफ से, नमाज़ें पे पढ़े आपकी तरफ से, हज और ज़कातें भी देता रहे आपकी तरफ से, और जनाब वो हज उम्रे भी करे और कुर्बानी भी। ये तो बच्चों वाली बात है, ऐसा नहीं होता। हर एक की अपनी अपनी, हाँ वो अलग बात है कि अगर साहिब निसाब नहीं है तो कुर्बानी वैसी वाजिब नहीं है, लेकिन साहिब निसाब है तो हर एक की अपनी अपनी कुर्बानी आएगी। ये नहीं कि किसी एक की तरफ से सारा उन कर ली, हर एक की अपनी जो साहिब निसाब हैं, यानी उनके ऊपर ज़कात आती है और ज़कात का निसाब उनके पास मौजूद है, तो ज़कात जितना माल उनके पास मौजूद है तो बस इसका मतलब साहिब निसाब है। लिहाजा उन पे शौहर की अपनी कुर्बानी, बीवी की अपनी होगी, और औलाद बालिग है उनके पास माल है, साहिब निसाब है उनकी अपनी अपनी। तो इसलिए ये एक कुर्बानी सब की तरफ से हो जाए तो ये तो बड़ी मुज़ीक़ा खेज़ बात है। और मैंने बताया हमेशा कि सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें, ये जो है सोशल मीडिया पे इल्म के साथ साथ जहालत भी चलती रहती है, हर तरह के लोग फतवे दागते रहते हैं। अब फिर यह कि सोशल मीडिया तो एक ऐसी सुपर मार्केट है, वहाँ हर एक के अपने अपने मसलक के एतबार से भी फतवे चलते हैं। कोई हनफी मसलक के मुताबिक दे रहा है, कोई हम्बली, कोई शाफी, कोई मालकी, अपने अपने मसलक के हिसाब से, कोई जो है वो फ़िक़ह जाफ़री के हिसाब से फतवे दे रहा है। तो इसलिए आप सोशल मीडिया निरा देखकर जो उस पर अमल ना करें, बल्कि आप जो है किसी अपने मसलक के, मसलन कि आपके मसलक का हनफी मुफ्ती है, आप हनफी हैं, फ़िक़ह हनफी को फॉलो करते हैं, आप मुस्तद हनफी मुफ्ती से उसको वेरीफाई करवाएं। जैसे अभी आपने वेरीफाई मुझसे करवा लिया, बिल्कुल वेरीफाई करवाएं कि ऐसा ऐसा सुना है। हो सकता है किसी और की फ़िक़ा के अंदर मसला होता तो होता फिरे, लेकिन आप फ़िक़ा हनफी को फॉलो करने वाले, उनके ऐसा कोई मसला नहीं है। लिहाजा आपको अपने अपने कुर्बानी खुद करनी होगी। इवन मियाँ बीवी अपनी अपनी करें। बाद दफ़ा बीवी कहती जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास जेवर तो है लेकिन मैं पैसे की मैं तो जा भी नहीं करती, लिहाजा मैं क्या करूँ। हाँ, आपका शौहर जो है इतना आप पर अगर मेहरबान है तो वो अपने पैसे से आपका हिस्सा भी ख़रीद ले कि ये $100 मेरा है, $100 चलो जी है तुम्हारा भी हिस्सा मैं ख़रीद, लेकिन वो आपको इतला कर दे, उसमें आपकी इजाज़त शामिल हो, तो फिर वो आपकी तरफ वकील बन के गोया कि वो आपके पैसे भी भर देगा, तो आप कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर वो कहता नहीं भी अपनी अपनी करो, तो यह इवन है कि औरत जो साहिब निसाब है उसके पास जेवर मौजूद है, तो अपने जेवर में से कोई चीज़ बेचे, एक आध बुंदा बेच दे, कोई एक आध अंगूठी बेचे, उसको बेच कर जानवर ख़रीदे, ये कुर्बानी। और ये कुर्बानी का तो वजूब और उसके अलावा इसके फ़ज़ाइल और फजीलतें क्या है वो तो आप सोच भी सकते। वो पता चल जाए तो आप उधार ले के कुर्बानियाँ करें,
अब उधार लेके कितने खुराफात भी हम कर लेते हैं, तो उधार लेके कुर्बानियाँ करें, क्योंकि इन 3 दिनों के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला को खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज़्यादा महबूब कोई अमल ही नहीं होता। बुखारी की हदीस है, सबसे ज़्यादा इन्ना अहब्बल अमाली, यानी सबसे ज़्यादा महबूब इन 3 दिनों में, यानी 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा, 12 ज़िलहज्जा, इन 3 जो दिनों के अंदर सबसे ज़्यादा महबूब अमल कुर्बानी का है। तो इतना महबूब तरीन अमल है, और आप इसका जो है नफ़ा उठाने के बजाय नुकसान में पड़े, बल्कि बहाने ढूंढें कि यार हम कुर्बानी वाजिब नहीं है। बिल्कुल आप अलग अलग सब पर वाजिब होगी जो साहिब निसाब हैं, और फिर आप इसाले सवाब के लिए मरहूमीन के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पोस्टें भी चलेंगी कि मरहूम की तरफ से कुर्बानी नहीं होती। बिल्कुल आप बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कुर्बानी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत की तरफ से करके गए, बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को वसीयत फरमाई, तिरमिज़ी की हदीस है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला हमेशा 2 जो वो दुम्बे ज़िबा करते थे और फरमाते थे एक जो है मेरी तरफ से, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, क्योंकि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई। और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्मत की तरफ से एक दुम्बा किया, उसमें मरहूमीन और जब वो जितने जो है ज़िंदा और सलामत मौजूद है पूरी उम्मत के लिए आपने कुर्बानी की। तो आप पर जो है, हम पर यह हक़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के लिए हम कुर्बानी करें, उनके इसाले सवाब के लिए, अज़वाज मुताहरात के लिए करें, अहले बैत के लिए करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है अपनी जान की, उनके लिए कुर्बानी करें। हैं बड़े बड़े आइम्मा मुहद्दिसीन, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के लिए करें, हैं सियासित्ता के इमाम बुखारी, तिरमिज़ी, मुस्लिम के लिए करें, इमाम ताहवी के लिए करें, तो कितने बड़े बड़े लोग हैं। तो आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, तो आप उनके नामों की भी करें ताकि उनका अजर सवाब उनको पहुँचे। इसलिए कुर्बानी का मामला तो ऐसा है, ये साल में एक दफ़ा जो है वो मौका मिलता है, तो आप जो है वो कोई पीछे ना रहे, हर आदमी कुर्बानी करे। बल्कि मैंने बताया कि इसकी फजीलत अजर पता चल जाए तो लोग जो उधार ले के कुर्बानियाँ करें, इसलिए इस पर इक्तफा ना करें और जी 5 पूरे घर का अफराद के एक बकरा कर दो भाई, बड़ा महंगा है। भाई इसमें महंगाई ना देखें, इसलिए कि आपको पता नहीं कि इसकी जो बरकत आपको मिलनी है। अल्लाह के नाम पे कुर्बानी हो और अल्लाह आपका हिस्सा रख ले। अल्लाह बड़ा गैरत वाला है, आपको जरा वो 10 गुना बल्कि 700 गुना से भी ज़्यादा करके लौटाता है। इसलिए जो सबकी अपनी भी कुर्बानी होगी उसके मुताबिक कुर्बानी करें। तो कुर्बानी का जिक्र आ गया है, तो चलो मैं आपको ये भी ऐलान बता दूं कि हमारे अल मुनीर वेलफेयर प्रोजेक्ट USA की तरफ से भी कुर्बानी का हर साल एहतमाम होता है, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के गरीब इलाक़ों में गुरबा के अंदर तकसीम होता है, मदारिस के अंदर तकसीम होता है गोश्त। तो आप हमें भेजते हैं, हम आपके नाम से बाकायदा एहतियात के साथ जो है वो कुर्बानी का प्रोसेस होता है। लिहाजा इस साल भी ज़ाहिर है हमने इसका एहतमाम रखा है। तो आप हज़रात जो है अपना हिस्सा, और हिस्से की डिटेल यही है कि गाय का हिस्सा लेना है तो $100 है, और अगर बकरा करवाना है तो $200 है। बस ये जो है हिस्सा है आपका, उस हिसाब से आप जो अपना हिस्सा भेजें, नाम भेजें, और हम आपकी कुर्बानी पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में जहाँ भी मौक़े होते हैं हम ये करवाते हैं। और माशाल्लाह आपका नाम लेकर बाकायदा दुआएँ होती हैं। इसलिए आप जो है बढ़ चढ़ के, और ये TV पे जो ऐड आ रहा है उसके अंदर पाकिस्तान का भी नंबर मौजूद है, वहाँ के मुतल्लिका नाजिम साहब का नंबर मौजूद है। आप वहाँ पाकिस्तान के लोग वहीं रब्ता करके उनको जो है अपना नाम हिस्सा भेज दें, लिखवा दें कि भाई हमारी तरफ से ये एक गाय करवा दें या बकरा करवा दें। वो नोट कर लेंगे और उस हिसाब से सिलसिला आपका जारी रहेगा। और उसके अलावा हमारे पास भेज दें, हमारे यहाँ के नंबर भी मौजूद हैं। लेकिन आप इसमें पीछे ना रहें, आप बढ़ चढ़ के कुर्बानियाँ करें। मैंने बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अज़वाज मुतहहरा सहाबा, इन सब के नामों पे कुर्बानियाँ क्या करें हैं। और मैंने जैसे बताया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा और कितने शोहदा हैं जिन्होंने दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ दी कि आज दीन हम तक पहुँचा है, उनके नामों पर कुर्बानियाँ करें। तो ये कितनी बड़ी जो है वो तारीख़ है अहले इस्लाम की। तो माशाअल्लाह जो फिर हमारे औलिया कामिलीन जो हिंदो पाक के अंदर आए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े अकाबिर, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह, जिन्होंने शब रोज़ की रियासतों मेहनतों से दीन इस्लाम हम तक पहुँचाया। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन सब के नामों पर कुर्बानियाँ करता हूँ, मुख्तलिफ सब बड़े बड़े अकाबिर, कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। मैं एक मौलवी आदमी अल्हम्दुलिल्लाह ये तहदीस नेमत के तौर पे कहता हूँ, आप हज़रात को जो है वो अमल की तरगीब दिलाने के लिए कहता हूँ। हर साल मैं तकरीबन 3 गाय तो सिर्फ मेरी तरफ से होती हैं,
जिन 3 गाँवों के अंदर जो है ये बड़े बड़े इसाले सवाब होते हैं। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा होता है, अज़वाज मुतारात में से नाम होते हैं। फिर इमाम हुसैन हसन के लिए, हज़रत अली मुर्तज़ा के लिए, अबू बकर सिद्दीक़, उस्मान व अली के लिए वो सब उसमें तफसीर होती है। फिर इमाम बुखारी, तिरमिज़ी, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, फिर औलिया कामिलीन, तो मुख्तलिफ रोटेट कर करके मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 गाय गोया कि एक गाय में 7 21 हिस्से मुख्तलिफ अंदाज से मैं करता हूँ। और अल्लाह मुझे हर साल तौफीक देते हैं। एक मौलवी आदमी की इतनी बरकत दे देते हैं कि 3 गायें, और 3 गायों के अलावा 2-3 बकरे ज़िबा करता हूँ। यहाँ अमेरिका के अंदर कम से कम 2 बकरे करता हूँ, ताकि यहाँ मेरे बच्चे नवासियाँ देखें कि कैसे कुर्बानी होती है, कैसे यहाँ जो है ये बरकत वाला गोश्त कैसे तकसीम होता खाया जाता है। तो ये आपके तरगीब के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई फ़ख्र की बात नहीं है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर साल माशाल्लाह इस अंदाज से कभी किसी वली को याद रखा, कभी किसी को, तो उसकी बरकतें मिलती हैं। तो आप हज़रात पीछे ना हटें, बिल्कुल इसी अंदाज से चलें। ये दुनिया वैसे वक्त का थोड़ा वक्त रह गया है, ख़त्म होने वाला सब, इसलिए ये कर जाओगे तो कल इंशाल्लाह नए जहान में वहाँ पर जब पहुँचेंगे तो सब आपको आगोश मिलेंगे कि अच्छा हमारे नाम से आप कुर्बानियाँ करते थे। इंशाल्लाह वहाँ पर नफ़ा पता चलेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैंने जैसे बताया कि हमारे अल मुनीर वेलफेयर प्रोजेक्ट USA, इसके नाम पे आप चेक बनाएं, इसके नाम पे हमें जो है वो अपना डोनेशन भेजें। और जो पाकिस्तान वगैरह के अंदर है या पाकिस्तान जो आसानी से भेज सकते हैं, पाकिस्तान में हिस्सा भेजें, हमें उसकी रसीद मुझे व्हाट्सअप कर दिया करें, ताकि मुझे पता हो कि वहाँ जो है कितने हिस्से हो रहे हैं। हम उसी हिसाब से आपके नामों के साथ जो है एहतियात के साथ जो है आपको जो इंशाल्लाह वो आपके के लिए दुआ भी करवाएंगे और हिस्से करवाएंगे। अल्लाह अमल की तौफीक दे।